राम राम जी सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल कंचन काना। जैसे कि आप सभी को पता है, हरियाणा भिवानी ज़िले में 19 साल की मनीषा का मर्डर हो गया। शी वॉज टीचर। वो एक गरीब घर की लड़की थी। वो अपने बाप का एक हेल्पिंग हैंड बनना चाहती थी, फाइनेंशियली अपने फादर को सपोर्ट करना चाहती थी। उसका सिर्फ ये था, छोटे से गाँव में पली बड़ी है, वो ही चाहती थी कि मैं नर्स बनूँ। उसके फादर भी चाहते थे, फादर और बेटी दोनों का एक सपना था कि वो नर्स बने। उसके फादर ने उसको बोला, बेटा स्कूल से जाते टाइम वहाँ से कॉलेज चले जाना, अपना फॉर्म ले आना। उसके बीच के डिफरेंस में उसके साथ जो मिस हैपनिंग हुई आप सभी को पता है। उसके फादर ने 112 नंबर पर कॉल करके बोला कि मेरी बेटी के साथ ऐसे ऐसे हुआ, प्लीज़ हेल्प मी। उसकी हेल्प करने के बजाय उस पुलिस वाले ने उसके फादर को ये बोला, कोई बात नहीं, 1-2 दिन में आ जाएगी, भाग गई होगी। प्लीज़, ऐसा अगर उसकी बेटी या बहन भागती तो शायद वो चीज़ नहीं बोलता। जो चीज़ आप अपने लिए डाइजेस्ट नहीं कर सकते ना, तो वो चीज़ आप दूसरों को भी मत बोलो। और वैसे भी रही बात दूसरों को बोलने की, एक तो अलग ही बात है। 112 नंबर, ठीक है, वो तो तुम्हारी ड्यूटी है। सरकार से तुम इतनी ले रहे हो सैलरी, तो तुम क्या ये लाइनें बोलने के लिए तुम सैलरी ले रहे हो? नहीं। रही बात कुछ और, गवर्नमेंट ने बहुत इजीली स्लोगन बना दिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। स्लोगन बनाने से कुछ नहीं होगा। माँ ने बेटी पैदा कर दी, बाप पढ़ा रहा है, प्रोटेक्शन तो एक सरकार कर सकती है कि नहीं कर सकती? इतने हार्ड एंड फास्ट रूल्स बनाओ, इतने हार्ड एंड फास्ट रूल बनाओ। कोई लड़की अगर आकर पुलिस थाने में बोलती है कि सर मुझे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, तो प्रोटेक्शन चाहिए, या कोई भी प्लीज़ हेल्प मी। अगर ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी, कौन जाएगा? कौन जाएगा और कौन प्रोटेक्ट करेगा? और किस पे भरोसा करके बेटियां, बाप, भाई जाके ये बोले कि प्लीज़ हेल्प मी सर? देखो, हर कोई, कहते हैं ना, हर कोई बहुत फिजिकली स्ट्रांग नहीं होता, जाके भिड़ नहीं सकता हर किसी से। देखो, हर कोई फाइनेंशियली एंड फिजिकली स्ट्रांग नहीं होता। अगर फाइनेंशियली एंड फिजिकली स्ट्रांग होता तो पुलिस के पास कोई क्यों जाता? वो गरीब आदमी है, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, उसको पुलिस की हेल्प लेनी पड़ी। और पुलिस ने अगर ऐसा जवाब दिए तो आई डोंट थिंक सो कि हम सोसाइटी में सेफ है। रही बात कुछ और, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगी कि अगर हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं, आ रहे हैं, कहीं हमें लगता है कि कोई इंसान प्रॉब्लम में है, रुक के पूछ लो। हमारा एक ये, मतलब एक तरीके से ये हमारी ड्यूटी बनती है, चाहे एज ए लेडी। देखो, बहुत सारे, देखो, एक, मैं तो सिर्फ इतना ही बोलूँगी, एक इंसान गलत होने से यू कांट जज एवरीवन। एक गलत है, उस गलत से ये मत सोचो अच्छा वो औरत मैंने देखी थी, वो वहाँ गलत थी, तो भाई वो गलत थी ना, तो एक से सभी को जज मत करो। तो वही चीज़ मैं बोलूँगी, इस पुलिस वाले ने कितने चौड़े में कह दिया कि अच्छा ठीक है, भाज भूज गई होगी, आ जाएगी 2-3 दिन में। क्यों? तेरी बहन बाज रखी है कि? अगर कोई उसको ऐसे बोले तो उसको कैसा लगेगा? भाई, चौड़े में कोई बोले, गलत बोले, तो जवाब देने की हिम्मत रखो। सुन नहीं सकते, अपनी बहन बेटी के बारे में सुन नहीं सकते, तो दूसरे के बारे में बोलो भी। पहली बात तो भाई, ड्यूटी है तारी, पुलिस वाले हो, चाहे गरीब हो अमीर हो, थारा काम है काम करना। नहीं कर सकते तो किसी को गलत मत बोलो। उस बाप की बेटी नहीं मिल रही, ऊपर से तुम उसने मेंटली टॉर्चर ही करना, करे भाज भूज गई होगी, ऐसा थोड़ी ना हो। दिमाग लगाओ, दिमाग, ठीक है? फिर मैं सिर्फ इतना बोलूँगी, एज अ लेडी, किसी की बहन भी हूँ, किसी की बेटी भी हूँ, माँ भी हूँ, सिर्फ इतना बोलूँगी भाई, जहाँ हो सके, जितना हो सके, जहाँ लगता है आप किसी की हेल्प कर सकते हो, तो प्लीज़ अपना बैक स्टेप मत करो। हेल्पिंग हैंड हमेशा रहो, सभी के लिए रहो। जहाँ लगता है कि आप कर सकते हो किसी की हेल्प, तो प्लीज़ 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 प्लीज़, बाय रिक्वेस्ट है, सोशली आप थोड़ा सा गेहूं के साथ घुन पिसता, ये सुना था। आज जो ये सोसाइटी में हो रहा है, ठीक है, किसी की लड़की भाग गई तो भाई उसकी भागी ना, उसकी भागी, उसकी वजह से सब लड़कियां थोड़ी ना भाग जाएंगी। तो प्लीज़ डोंट जज एवरीवन। किसी एक की गलती की वजह से सबको एक जैसा मत समझो। कई लोग मैंने ऐसे देखे, अच्छा हमारे साथ पहले ऐसे हुआ था, उस औरत ने मारे गए, नू करा, ऐसी ऐसी ऐसी। अरे तुम कैसे हो? तुम कैसे हो? कुछ भी ऐसे नहीं। जस्टिस फॉर मनीषा, मैं तो सिर्फ इतना बोलूँगी, जस्टिस फॉर मनीषा। जहाँ तक हो सके अपनी सोसाइटी में अपनी बहन बेटी को प्रोटेक्ट करना सीखो। जहाँ लगता है इसमें किसी की हेल्प करने में कोई बुराई नहीं है, खड़े हो, सबके लिए खड़े हो, ठीक है, जहाँ लगता है। और कई लोग ये कह देते हैं, अच्छा, मतलब देखो, मैं इस चीज़ में कास्टिज्म पे नहीं जाना चाहती, लेकिन कई लोग कह देते हैं अच्छा हमारी कास्ट की है,
अच्छा उस कास्ट की, अरे क्या कास्ट होता है, इंसान इंसान होता है, इंसान इंसान होता है। बस मैं इतना ही बोलूँगी, ऑलवेज बी ह्यूमन, ऑलवेज बी ह्यूमन, इंसान रहो और अपनी इंसानियत जिंदा रखो। थैंक यू।